अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद आता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रीट स्टाइल मैसूर मसाला डोसा बनाने की रेसिपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट क्रिस्पीनेस के साथ मसाला डोसा मैंने बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन में मैं ले लूँगी करीब 2 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है फ्राइंग पैन में आधा कप के बराबर चना दाल। इसे भून लेना है हल्का सुनहरा होने तक। तो यहाँ पर ये देखिए आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और लगातार चलाते हुए इस तरह से भून लें। एक छोटा प्याज डाल दिया है, इसे भी मैं भून लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और इनको भी भून लें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल दी है। अगर आप इस मैसूर मसाला चटनी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो तीखी वाली लाल मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप के बराबर इमली। इमली मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा भून लें सारी चीज़ों को। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप के बराबर पानी और इमली को ध्यान रखें कि पानी में अच्छे से डूब जाए, इतना काफ़ी है इमली को नरम कर देने के लिए। इमली सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। उसके बाद जैसे ही ये मसाला ठंडा होगा इसे मैं ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। आखिर में नमक डाल के ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा चटनी में। तो हमारा मैसूर मसाला चटनी यहाँ पर बनकर तैयार है। अब डोसा की स्टफिंग के लिए बनाऊंगी आलू का मसाला, जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून उड़द का दाल और 1 छोटा चम्मच राई, 4 से 5 हरी मिर्च ले लिए मैंने और 10 से 12 कड़ी पत्ते। इन सारी चीज़ों को करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए भून लें। उड़द दाल थोड़ा सा सुनहरा हो जाए इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप के बराबर पतले स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए उसके बाद उसमें मैं डाल दूंगी 2 कप के बराबर उबला हुआ आलू। उबले हुए आलू को बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं कढ़ाई में डालने के बाद कलछी से ही थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी, छोटे टुकड़ों में कर लूँगी और इसके बाद इनको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी पाउडर डाल दूँगी करीब 1/3 छोटा चम्मच और नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। धनिया पत्ता अगर हो तो आप धनिया पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद एक सार की हो जाए तो हमारा आलू का मसाला यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे मैं ठंडा हो जाने के लिए रख दूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं बनाऊँगी डोसा। डोसा बैटर बनाने के लिए आप मेरे दूसरे डोसा की रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। मैंने अलग से डोसा बैटर की भी रेसिपी बताई है। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डोसा तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और डाल दिया है करीब 1 चम्मच के बराबर तेल। तवा को इस तरह से गीले टिश्यू पेपर या किसी भी कॉटन कपड़े से गीला करके आप पोंछ लें तो इस तरह से तवा हमारा ग्रीस हो जाएगा। तवा अच्छे से गर्म हो जाए, आंच को एकदम धीमा करके कलछी से थोड़ा सा डोसा बैटर इस तरह से तवे पर डालें और गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ डोसा तवा पर इस बैटर को अच्छे से फैला लें। ध्यान रखें कि डोसा बैटर को एक बार फैला लेने के बाद उसके ऊपर दोबारा कलछी को ना घुमाएं, नहीं तो डोसा बैटर गुठलियाँ बनकर कलछी में चिपक जाएंगी और फिर हमारा डोसा उतने अच्छे से नहीं बनेगा। और यहाँ पर अब मैसूर चटनी को डोसा के ऊपर डालें, उसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा तेल और तेल की सहायता से चटनी को पूरे डोसा के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। इस समय मैंने आंच को मीडियम हीट पर रखा हुआ है। आप तेल की जगह चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। डोसा एक तरफ से अच्छा सुनहरा हो जाए उसके बाद रोल करके इस डोसा को नारियल की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें। आलू का मसाला स्टफ़ करना हो तो इस तरह से बीच में थोड़ा सा आलू का मसाला स्टफ़ करके इस डोसा को रोल करें और मनपसंद चटनी या सांभर के साथ सर्व करें। डोसा बनाने का तरीका मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ। इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट डोसा बनेगा घर पर। इस तरह से डोसा बैटर को थोड़ा सा तवे पर डालें और बाहर की तरफ घुमाते हुए डोसा बैटर को तवे पर अच्छे से फैला लें। ध्यान रखें कि डोसा बैटर फैलाते समय आंच को एकदम धीमा कर दें
और थोड़ा-सा आप गीले टिश्यू पेपर से पोंछ लें, तो इससे डोसा तवा थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा और डोसा बैटर अच्छे से तवे पर चिपक जाएगा। वहीं अगर आप तेज़ आंच पर डोसा बैटर तवे पर फैलाने की कोशिश करेंगे, तो डोसा बैटर तवे पर चिपकेगा नहीं, बल्कि कलछी के साथ ही गुठली बनकर घूमने लगेगा, तो डोसा उस तरह से अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करके परफेक्ट क्रिस्पी डोसा या कोई भी अपने मनपसंद का मसाले वाला डोसा बनाकर गर्मा गर्म आप चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। ये देखिए यहाँ पर एक मैंने आपको मैसूर सादा बनाने की रेसिपी बता दी है। तो इस तरह से डोसा के ऊपर चटनी को तेल की सहायता से फैला लें। अच्छा सुनहरा हो जाने के बाद डोसा को रोल करके, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रोल हो जाएगा ये और बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इस तरह से आप डोसा बनाएं और गर्मा गर्म चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।